आपका कोई प्रश्न है? आपका 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 कैसे आना हुआ बाबा? और आगे आ जाइए। मैं साहब गुड़गांव हरियाणा से, अच्छा अजीत सिंह मेरा नाम है। अच्छा। और मैं पिछले जिस दिन आपका पाइप के साथ लड़ाई हुई थी पानी के ऊपर, अच्छा उसी दिन से मैं लगातार पहला वीडियो मेरे को मिला था अच्छा। उसी दिन, और तब से लेके रात और दिन सिर्फ आप ही आप हैं। हाँ, तो परिवार में भी फिर आप ही आप हैं, तो हम दोनों रहते हैं। अच्छा। बेटा बाहर रहता है, बिटिया शादी कर दी, बेटे की शादी कर दी, हाँ, तो हम दोनों आप ही को देखते हैं। जब भी शुरू होती है तो हम दोनों की तरफ से ही चरण स्पर्श की अच्छा। आपसे प्रार्थना होती है, और फिर हम पूरा वीडियो देखते हैं। हाँ, देखते देखते हम यहाँ तक पहुँच गए कि हम दोनों को एक साथ तो जाना नहीं, अलग अलग जाना। हाँ, तो उसके लिए हम अभी से ना तैयारी शुरू कर दें, एकदम। क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, तुम मेरे साथ नहीं जा सकते, और जाना जरूर है। जाना जरूर। रुक सकते नहीं, हाँ, और एक साथ जा नहीं सकते। एक साथ जाना। तो फिर तैयारी शुरू करते हैं कि आप 15 दिन ये सोच लो कि मैं नहीं हूँ घर में, अच्छा और मैं भी सोच लूँ 15 दिन आप नहीं हो। तो मैं कैसे बना के खाना है, कैसे मैं रहना है, मैं अपनी अभी से तैयारी शुरू कर दूँ, और आप भी तैयारी कर दो। मैं प्लॉट में रहूँ, आप घर पर रहो। तो बोला कि देख लो, आप ही को परेशानी होगी। मैंने कि नहीं, परेशानी होगी तो मैं गुरुजी के पास चला जाऊँगा। हाँ, सही है। भाई अभी मैंने कि रिटायरमेंट तो मैं हो गया। मैं गुरुजी मैं 2015 में रिटायर हुआ था। 60 साल का हो गया, 25 हो गया, 70 का हो गया। तो मैंने ये अब क्या लेना है, अब तो ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं लेना देना। बेटा अपनी जगह पे सेट है, बेटी अपनी जगह पे सेट। तो दिवाली से 2 दिन बाद की टिकट थी मेरी आने की। अच्छा तो दिवाली वाले दिन अटैक पड़ गया। अच्छा। आपको? हाँ जी। मैंने फ़ोन करके आपको मैसेज दिया, मैंने कि जी मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया, तो आप बोले कि ठीक हो जाओ, तब आ जाओ। फिर उसके बाद में दिसंबर, जनवरी, फरवरी निकल गया। फरवरी में दोनों आँखों की रोशनी चली गई। चली गई हाँ जी, पूरी तरह? हाँ जी, मतलब कि इतनी दूर का भी आदमी पहचान में नहीं आया जैसे आप अच्छा। खड़े हैं। ओ। तो मैं बोला, मैंने कि मैं तो गया काम से, मेरे तो गुरुजी के दर्शन भी नहीं हो पाएंगे। तो बिटिया बोली कि पापा जी एक आँख का ऑपरेशन करा लो, आप चले जाओ। लेकिन मेरे को तो ड्राइविंग भी नहीं हो पा रही, गाड़ी खड़ी कर दी मैंने, चाबी बिटिया को सौंप दी। तो मैंने कि दूसरी भी गई, अब क्या होगा? तो बोला पहले एक का करा लो, फिर दूसरी का करा लेना। मैं डॉक्टर साहब को बोला, मैं कि दोनों का एक साथ कर दो ना, मेरे 3 महीने बच जाएंगे। मैं 3 महीने बाद में फिर टिकट करा के मैं महाराज जी के पास दर्शन कर जाऊँगा। तो वो बोले कि बोला ऐसा नहीं होता है, पहले एंजियोग्राफी हो चुकी है, अभी आपका एक आँख का ऑपरेशन हो गया है, 3 महीने बाद दूसरी आँख का ऑपरेशन होगा। साहब मैंने चश्मा लगा लिया, 6 महीने में आँखों से मैं ठीक हो गया, दिखने लग गया। फिर मैंने बोला, मैंने कि या तो मेरे को जाने दो, नहीं तो मैं पैदल निकल लूँगा किसी भी। मेरे पास एक ही रास्ता है, क्योंकि तुम मेरे को रोकना चाहते हो और मैं रुकूंगा नहीं, मेरे को जाने दो, चाहे जितने दिन के लिए जाऊँ, पता नहीं मैं कब निकल जाऊँ, कुछ नहीं पता। एक बार तो हो चुका है, और अब की बार हो सकता है मैं निकल ही जाऊँ, तो मैं फिर अधूरा ही पहुँचूँगा मैं वहाँ पे। एक बार भेज दो तो मैंने कि मेरी फिर टिकट की कोशिश करो। बेटा ने बोला कि आपकी टिकट जो है सितंबर से पहले की नहीं है, ट्रेन में इंदौर की बुक हो चुकी है। तो मैंने कि पैदल की तो है बाकी, पैदल की टिकट तो है मेरे पास में, ना ले जाऊँगा कुछ भी सामान, पैदल चलना शुरू कर दूँगा। जब आर्मी में 20-20 किलोमीटर का रोड मार्च किया है मैंने, तो अभी मेरे को क्या तकलीफ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 20 किलोमीटर भी डेली चलाओ तो टोटल मिला के कितने 2-2.5 महीने 3 महीने तो पहुँच ही जाऊँगा मैं। तो जब ये मैंने फाइनल बता दिया कि मैं निकलना है, मेरा इंतज़ार मत करना, ना मेरे को सामान चाहिए, ना जूता, ना चप्पल, तब उन्होंने आज कल सारा सामान रखा और फिर फ्लाइट की टिकट कराई। और फिर वो तुरंत मिल जाता है फ्लाइट का? हाँ जी, हाँ। तो तब उन्होंने टिकट कराई, और आज से मैं सुबह 10 बजे चला वहाँ से, और 11 बजे इंदौर, और 4 बजे आपके दर्शन हुए। बहुत अच्छा है। और अब तो वो भी कह रहे हैं हम नहीं आएंगे,
अच्छा। तो मैंने कि शादी क्यों नहीं कराई थी, तो साथ के आ जाते। तो गुरु जी की कृपा बहुत है। बस जब तक इस धरती पे एक माँ की तरह संभाला आपने। जिस दिन से माँ गुजरी है 2022 में, हाँ। मैं अकेला रह गया था। मैं मंदिरों पर भटकता था, बर्तन मांजता था। मेरे को घर अच्छा नहीं लगता था। मैंने घर छोड़ दिया था। मैं 2 साल मंदिरों पे बर्तन मांजता था। मैं वो कोई काम भी नहीं है। तो क्या खाना बनाना, नहा के जाता था तो कहते तो भगवान जी का भोग लगा दूं। मेरे पास ही नहीं भोग लगाने, मैंने कभी लगाया ही नहीं। मैंने कभी ना रामायण पढ़ी, ना मैंने भगवत गीता पढ़ी। पता नहीं, मन अंदर से बस ये हुआ कि अगर माँ के चरण नहीं है तो संत के चरण पकड़ लो, हो सकता है पार हो जाए। बस यही मन में भाव है। और आज मेरी इच्छा पूरी है। बहुत बहुत इच्छा। भीतर से ऐसा लगता है कि मतलब कि 2 दिल हैं आ गए अंदर, अब आगे के लिए कुछ नहीं। बहुत कुछ। और मैं सिर्फ यही कह के आया हूँ कि मैं सिर्फ अम्मा पिताजी के दर्शन करने के, और कुछ नहीं चाहिए। कोई ऐसी आदत नहीं है कि जो दूसरों को बुरी लगे। जिसका साथ दे सकता हूँ उसको कभी पूरा दिया, कभी पूरा नहीं छोड़ा। कोई धोखा भी करके चला गया तो कोई बात नहीं, हो सकता है मैंने कभी पिछले जन्म में किया हो। मेरा कुछ खो जाए तो मेरे को उसका भी दुख नहीं। हो सकता है मैंने किसी का चुराया हो, वो अब अपना हिसाब कर रहा है। कोई गाली दे रहा तो मैंने कभी हो सकता है अनजाने में दे दी हो, आज वो उसका बदला ले। ये बात है। और बहुत अच्छा लगता है। बगैर सत्संग के ना तो भोजन का मन करता है, ना खाने का मन करता है। कभी भी मिल जाए एक ही को बार बार पूरा दिन बैठाए रखो, सत्संग में बैठा रहो, ऐसा भी बात। और मैं तो कहता हूँ कि कोटि कोटि चरण स्पर्श आपको। मैं कैसे मतलब कि जो मेरे को मिला, जो खुशी मिली, मैं किसको बताऊँ, कैसे बताऊँ मैं ये। उसी आनंद में अपने आप में रहिए। जब भी मैं भगवान के आनंद में आता हूँ मेरी आंखें बंद हो जाती है। उनका चेहरा देख के मेरी आंखें बंद हो जाती है, मेरे को कुछ नहीं दिखता। रामायण पढ़ने शुरू करता हूँ जहाँ पे भाई भाई का, दशरथ माता पिता का त्याग, बेटे का त्याग, फिर भाई भाई का त्याग, भाई भाई का साथ देना। जब इस भाव में आता हूँ मेरी आंखें बंद हो जाती, मैं नहीं कर सकता। महाराज जी कहते थे, एक बात था उनके, कहते थे मैं आपकी सेवा के लिए, तो जब तक आप जिंदा रहोगे। वो मेरे से 3 दिन बाद एक्सपायर हो गए, दिवाली से 3 दिन बाद। तो कहने लगे, बोला कि तुम मेरी वाली जगह पे बैठ जाओ। मुमकिन है मैं इस लायक नहीं हूँ क्योंकि मैं आपकी पदवी ले सकूँ, संत की पदवी। कपड़े सिलवा दिया उन्होंने मेरे साथ। अच्छा। अभी भी 1-2 जोड़ी मेरे पास पड़े हुए हैं, घर पे भी है मेरे पास। बोला मेरे साथ जाएगा तो लाल कपड़े पहन के जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ड्राइवर में था, गाड़ी मेरी, मैंने सौंप दी उनको। जहाँ भी जाओगे मैं लेके चलूँगा। दुख में, तकलीफ में, रात भर दिल्ली हॉस्पिटलों में मैंने, मतलब कि मैंने ऐसा लगा कि मेरे को माँ भी मिल गई, पिताजी मिल गए उनमें। अब वो भी चले गए। इतना रोया कि आंखें कमजोर कर दी। फिर ऑपरेशन कराया। फिर मैंने कि मेरे को छोड़ दो क्योंकि मैं नहीं रुकूंगा किसी भी हालत में। पैदल निकलना पड़े, नंगे पैर चला जाऊंगा, पैर टूट। मैंने कि जब वो इतने दुख पाए, मैंने आपके सारे देखे, फोटो भी देखे, वीडियो भी देखे।
पानी में घुस के नंगे पैर आप एक शिवलिंग की पूजा कर रहे थे, हाँ वो मैंने सबसे पहले वाला देखा। कोई नहीं कर सकता। क्या कि हर किसी के बस की नहीं। और कुछ नहीं मैं क्या, ये बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, दर्शन हो गए। और परिवार भी आएगा आपको चलने में जरूर। बिटिया ने भी कह दिया है और उनकी मम्मी ने भी कह दिया कि अगली फ्लाइट में हम सारे चलें। चलिए बहुत अच्छा है। आपकी बस यूं ही निगाह हमारे ऊपर बनी है। ठीक है, अपने भाव को बस अपने आप में रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत चरण लीजिए लाइक। और कोई प्रश्न है आपका? ठीक है।